मसीह यीशु के अजीमो जलील नाम में तमाम होप टीवी देखने वाले नाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रफ़ीक खोकर है। क्रिश्चियन फेलोशिप पाकिस्तान चर्च से मेरा ताल्लुक़ है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज 28 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए। और आज होप टीवी की टीम ने जो मुझे दावत दी है इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर अफजाल का, जो खुदा की खिदमत को बड़े एहसन तरीक़ा से सरअंजाम दे रहे हैं। सो आज खुदा के कलाम की जो खिदमत सरअंजाम देने जा रहा हूँ, आज उसका उन्वान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बगौर सुनिएगा और बरकत पाइएगा। आज हम देखेंगे कि मुर्दा कौन है। आज के जो कलाम का टॉपिक है वो है मुर्दा कौन है। तो कलाम खुदा में से एक बहुत बड़ा सवाल भी है जिसका आज बहुत से मसीहों को जवाब भी मिलेगा। और मेरा ईमान है आज आप एक बड़ी बरकत लेकर उठेंगे। सो खुदावंद के पाक कलाम में से जो हवाला हम तिलावत करेंगे वो है मत्ती रसूल का लिखा हुआ अंजीली बयां, उसका 8वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत की तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में यूं लिखा है, एक और शागिर्द ने उससे यानी यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के लोगों, आज बहुत सारे गैर मसीही इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने अपने शागिर्द को ही अपने बाप को दफन करने के लिए मना कर दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़े भेद की बात कर रहे थे। जो बाइबल के तालिब इल्म हैं, मैं उनके लिए आज इस सवाल को भी वाज़ह करूँगा और इसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने असल में किस बात को वाज़ह किया था। तो आइए कलाम खुदा में से हम देखते हैं बुजुर्ग पालूस रसूल का लिखा हुआ इफसियों के नाम खत और उसका 2 बाब है और उसकी पहली आयत की हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, बगौर सुनिएगा, आप बड़ी बरकत पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने असल में कौन से मुर्दा की बात की है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। इफसियों का खत 2 बाब पहली आयत की तिलावत करने जा रहा हूं, बगौर सुनिएगा। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने असल में उन लोगों को इस बात को जताने की कोशिश की थी कि तुम जितने लोग कसूर करते हो, गुनाह करते हो, वो सब के सब मुर्दा हो। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को जताने की कोशिश की थी कि तुम जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, मैं ही तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से दोबारा जिंदा करूंगा, नजात दिलाऊंगा और इस काबिल करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बाद में मुर्दा न रहे, बल्कि जो मुझ में मरेंगे वो भी जिंदा कहलाएंगे। हालेलुया। खुदावंद की जय हो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। किस कदर कमाल उन्होंने इस बात को वाज़ह किया कि तुम जो कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा हो, मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह उस मौका पर जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्द को यह तनबीह कर रहे थे, तो वो यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी लोग कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं, वो मुर्दा होने की हालत में हैं।
सो खुदावंद के लोगों, आज हम भी चलते फिरते उठते बैठते गलतियां, खताएं, कसूर और गुनाह करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में कसूर और गुनाह करते हैं, वो असल में हम मुर्दगी की हालत में रहते हैं। हम चलते फिरते हुए मुर्दा हैं, लेकिन हम इतने बेहिस हैं कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम मुर्दा हैं। आपको याद होगा जब बाग़ अदन में हजरत आदम ने गुनाह किया, तो उससे पहले खुदा उसे कह चुका था, खुदावंद ने फरमाया था कि जिस दिन तूने फल खाया उस दिन तू मरा। अब जब उसने ममनुआ फल खा लिया तो वो मरा तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो मरना असल में मरना नहीं था, खुदा से जुदाई थी, और वही जुदाई आदम के लिए मरने का सबब बन गई। खुदावंद के लोगों, आज जितने भी लोग गुनाह की हालत में हैं, खुदा से जुदा हैं, और जो खुदा से जुदा हैं वो मुर्दगी की हालत में हैं। काश हम इस बात को समझें, काश हम इस बात के लिए फिक्र करें कि हम मुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम चलते फिरते मुर्दे हैं। हम बड़ी अच्छी सूटेड बूटेड रहते हैं, हम बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम ये साबित करते हैं हम बड़े हैंडसम हैं, लेकिन अफसोस वही हैंडसम मुर्दगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक और हवाला देखते हैं, यकूब का खत है, दूसरा बाब है और उसकी 26वीं आयत है। ये मैं दूसरी किस्म का मुर्दा, अभी हमने पहली किस्म का मुर्दा देखा जो गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा था, अब हम दूसरी किस्म का मुर्दा देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं यहां पर हमें कैसा मुर्दा मिलता है। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। हम ईमान तो बहुत रखते हैं, याद रख लें, एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। हम ईमान जरूर रखते हैं, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, क्योंकि ईमान की अगली जो स्टेज है वो यकीन है। और जब ईमान यकीन के दर्जा तक पहुंच जाता है तब मौजज़ा हो जाता है। खुदावंद के लोगों, हम ईमान को यकीन के दर्जा तक लेकर नहीं जाते, क्योंकि हमारी अमली जिंदगी बिल्कुल जीरो पर ठहरी हुई है। इसलिए खुदावंद के लोगों, वो लोग भी मुर्दा हैं जो बगैर अमाल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। और मेरी आप सबों से, जो होप टीवी के व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है, आज आप सिर्फ ईमान रखने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन जाइए, ताकि आप मुर्दा की इस किस्म से बाहर आ जाएं। आप बाइबल के मुताबिक मुर्दा न कहलाएं, बल्कि अमल करके खुदावंद के हुजूर जिंदगी पाने वाले बन जाएं। और मेरा ईमान है, जब आप इस तौर से जिंदा होने के लिए कोशिश करेंगे तो जिंदगी का मालिक आपके साथ खड़ा होगा और आपको सिर्फ जिंदगी नहीं देगा बल्कि हमेशा की जिंदगी आपको देगा। खुदावंद के लोगों, ये जो मुर्दा हमने देखा है, ये बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान तो रखता है, और आजकल ज़्यादा हमें ऐसे ही लोग नज़र आते हैं, ईमान रखते हुए हालेलुया के नारे बुलंद करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो इबादत से जाएंगे तो वो दुनियावी महफिल में बैठे होंगे और वो सभी काम कर रहे होंगे जो एक दुनियादार करता है। अगर आप दीनदार हैं तो फिर अमली नमूना भी पेश करें, अगर आप दुनियादार हैं तो फिर आप मुर्दा हैं। खुदावंद के लोगों, एक और हवाला देखते हैं, और ये आपके सामने तीसरी किस्म का मुर्दा आ रहा है। मुकाशिफा 3 बाब, यूहन्ना आरफ का लिखा हुआ मुकाशिफा 3 बाब, पहली आयत की तिलावत की जाएगी।
और वहां पर कुछ लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है, कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये हमें तीसरी किस्म का मुर्दा मिला है, जो कहने को तो खुदा के लोग होते हैं, लेकिन वो मुर्दा जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में यस्सु नाम की हस्ती का कोई काम ही नहीं होता। वो यस्सु यस्सु पुकारते जरूर हैं, लेकिन उनकी हरकतों सकनात से, उनकी गुफ्तगू से, उनके लबो लहजे से, उनके उठने बैठने से कभी ये जाहिर नहीं होता कि खुदावंद यस्सु मसीह उनका नजात दहिंदा है। खुदावंद के लोगों, आज हम अगर ऐसे मुर्दों में शुमार हो रहे हैं तो निकल आइए, इस सफ से निकल आइए और अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, वरना फरिश्ता साफ आपको ये कह देगा, और भाई जिंदा होने का ढोंग ना रचा, खुदा जानता है कि तू मुर्दा है। जब फरिश्ते आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे तो फिर खुदा आपको फेवर नहीं दे सकेगा। इसलिए खुदावंद के लोगों, आज वक्त है कि हम खुदा के लोगों में शुमार किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह असल में इन मुर्दों का जिक्र कर रहा था, लेकिन हम अगर बाइबल पढ़ने वाले हैं, अगर बाइबल के तालिब इल्म हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह कौन से मुर्दों को दफन करने के लिए कह रहा था, कौन से मुर्दों को मुर्दा बुला रहा था। खुदावंद के लोगों, चौथी किस्म का मुर्दा मैं ज़ाहिर करने जा रहा हूं, और ये मुर्दा आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। आइए कलाम खुदा में से मुकाशफा 14 बाब उसकी 13वीं आयत की तिलावत करेंगे। लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। खुदावंद के लोगों, मैंने 3 किस्म के मुर्दा आपके सामने रखे, अब चौथी किस्म का मुर्दा आपके सामने आ रहा है। खुदावंद के लोगों, आज फैसला आपको करना है, आप कौन से मुर्दा, वो जो मुबारक है, जिनके अमाल खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, जिनका ईमान खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदावंद के लोगों, आज आइए और इस सवाल के जवाब में आप भी खुदा के लोगों में शुमार हो जाइए। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।